Hello dear students, welcome you all on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to continue our poem, and our poem name is The Scholar Gypsy, which is written by the famous poet Matthew Arnold. So this is our 7th class or 7th part on this particular poem. होप आपको स्कॉलर जिप्सी पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब तक हमने इसके 6 स्टैंजास को अच्छे से पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम इसके नंबर 7 और नंबर 8 स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो हमने स्कॉलर जिप्सी को अब तक 6 स्टैंजा तक पढ़ लिया है। स्कॉलर जिप्सी के फर्स्ट से थर्ड स्टैंजा में हमें बताया गया है कि किस तरह से एक जो स्कॉलर है उसकी एक स्टोरी इसमें दी गई है, किस तरह से जो आसपास का वातावरण है वो हमें दिखाया गया है, किस तरह से जो शेफर्ड है वो रहते हैं, किस तरह से जो जिप्सीज है वो रहते हैं। तो ये फर्स्ट से लेके थर्ड स्टैंजा में हमें इसका जो मेजर इंट्रोडक्शन है वो मिलता है। फिर आता है नंबर 4 स्टैंजा। तो नंबर 4 से नंबर 6 स्टैंजा में हमें स्कॉलर जिप्सी के बारे में बताया गया, उस पर्टिकुलर स्कॉलर के बारे में बताया गया है, यानी उसके पीछे क्या स्टोरी लाइन है। वो 17th सेंचुरी का एक स्टूडेंट है, कहाँ का? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। ओके, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट की स्टोरी है। स्टोरी कहाँ से ली गई है वो भी बताया गया है स्टैंजा नंबर 4 में, जैसा कि हमने पढ़ा। ग्लेवेंस की बुक है वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, वहाँ से ये स्टोरी ली गई है। और ये जो बुक है वो 200 ईयर्स एगो, कौन से पीरियड से? जब मैथ्यू आर्नोल्ड का टाइम पीरियड चल रहा था, उससे 200 ईयर्स एगो ये स्टोरी लिखी गई। तो वो स्टोरी हमारे पोएट मैथ्यू आर्नोल्ड ने द स्कॉलर जिप्सी में एज ए पोएम प्रेजेंट की। ओके, आज हम पढ़ेंगे इसका नंबर 7 स्टैंजा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नंबर 7 स्टैंजा। But mid their drink and clatter he would fly, and I myself seem half to know thy looks, and put the shepherds wonder on thy tress, and boys who in lone wheat fields scare the rocks. I ask if thou hast passed their quiet palace, or in my boat I lie, moored to the cool bank in the summer heats, mid wide grass meadows which the sunshine feels, and watch the warm green muffled comer hills, and wonder if thou housed their shy retreats. तो यहाँ पे जैसा कि हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया कि नंबर 7 से लेके नंबर 13, अच्छा मैंने आपको ये बताया नहीं है, एक बार बता देती हूँ कि नंबर 7 से लेके नंबर जो 13 स्टैंजा है उसमें मैथ्यू आर्नोल्ड ऐसा समझेंगे या ऐसे प्रेजेंट करेंगे ये लाइंस कि जो स्कॉलर जिप्सी है वो अभी क्या है, जिंदा है। लेकिन ये 200 ईयर्स बिफोर की स्टोरी है, किसकी? एक स्टूडेंट की। तो वो अभी तो है नहीं ना इनके प्रेजेंट टाइम में, तो वो मर चुका है। लेकिन मैथ्यू आर्नोल्ड को ऐसे लगेगा कि वो अभी यहीं है, उसको वो देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, और नंबर 14 स्टैंजा में उन्हें ये याद आएगा कि वो अब नहीं है, वो मर चुका है। ठीक है, तो नंबर 7 स्टैंजा में हमें मैथ्यू आर्नोल्ड यही बता रहे हैं कि बट मिड देयर ड्रिंक एंड क्लैटर ही वुड फ्लाई, कि मैं उसे मतलब हमारा जो 6 स्टैंजा है उसमें हमने पढ़ा था कि बिफोर 200 ईयर्स एगो जो वो स्टूडेंट है वो था और उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी और जो जिप्सीज है उनको ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, ये हम स्टोरी पढ़ रहे थे, और इसमें पढ़ते पढ़ते मैथ्यू आर्नोल्ड हमें बताते हैं अब कि ड्रिंक पीते पीते वो गायब हो जाता है। ही वुड फ्लाई, वो चला जाता है या गायब हो जाता है, वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। एंड आई माई सेल्फ सीम हाफ टू नो दैट लुक्स, और मैं खुद उसे देखने के लिए इधर उधर घूमता हूँ या फिर मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ कि वो कहाँ गया। एंड पुट द शेफर्ड्स वंडरर ऑन माई ट्रेस, और शेफर्ड्स को देखता हूँ, मैं ये भी बोलता हूँ उनको कि वो कहाँ गया, उसे फाइंड करो, उसका पीछा करता हूँ मैं। एंड बॉयज़ हु इन लॉन वीट फील्ड्स स्केयर द रॉक्स, और जो बॉयज़ हैं वीट फील्ड्स में वो उससे डर जाते हैं। एक तरह से यहाँ पे हमें मैथ्यू आर्नोल्ड ये बताना चाहते हैं कि कहीं वो उसका गोश्त तो नहीं देख रहे हैं ना स्कॉलर का। आई आस्क इफ दाउ हास्ट पास देयर क्वाइट प्लेस, मैं उनसे पूछता हूँ कि वो जो शेफर्ड था, वो जो स्कॉलर था, जो जिप्सीज के साथ था, जो वो जिप्सी था एक, वो कहाँ गया। और इन माई बोट आई लाई, और जब मैं अपनी बोट में बैठता हूँ तो क्या करता हूँ, मूड
मूव टू द कूल बैंक, तो मैं आता हूँ, मूड यानी कम टू द कूल बैंक इन द समर हीट्स, तब मैं उस समर हीट्स के बैंक पे यानी किनारे पे आता हूँ. सो हियर पोइट फाइंड्स आउट अबाउट स्कॉलर जिप्सी. ओके, वो स्कॉलर जिप्सी के बारे में कुछ जानकारी जानना चाहता है कि वो कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, यानी वो कैसे रहता है, ये सारी जानकारी यहाँ पे मैथ्यू आर्नोल्ड जानना चाहते हैं. अब देखिए वो आगे की लाइन्स में बोल रहे हैं, मिड वाइड ग्रास मिडोज विच द सनशाइन फील्स, यानी मैं उस घास के मैदान के बीच में भी जाता हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज धूप है. एंड वॉच द वार्म ग्रीन मफल्ड कमर हिल्स, और उन कमर हिल्स को भी मैं देखता हूँ जो ग्रीन मफल्ड है यानी एकदम हरियाली से भरी हुई है. और एंड वॉच द वार्म, और मैं उसे बहुत वॉच द वार्म का मतलब हो गया कि मैं उसे बहुत ध्यान से ढूंढता हूँ, बहुत ध्यान से देखता हूँ चारों तरफ कि कहीं वो स्कॉलर मुझे दिख जाए, कहीं वो स्कॉलर मुझे मिल जाए. एंड वंडर इफ दाउ हॉन्ट्स देयर शाय रिट्रीट्स, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई देता है, इसलिए वो चिंता में भी रहते हैं कि वो कहाँ गया. अब 8th स्ट्रैंजा, foremost I know thou lovest retired ground, the 8th fairy Oxford riders blight, returning home on summer nights have met, crossing the stripling dams at Bablock Height, trailing in the cool stream thy fingers wet as the put's rope chops round, and leaning backward in a pensive dream. And fostering in thy lap a heap of flowers plucked in shy fields and distant watchwood bowers, and thine eyes resting on the moonlit stream. अब हमें यहाँ पे स्कॉलर के बारे में बताया जा रहा है कि वो कहाँ कहाँ मोस्टली दिखाई देता है. तो foremost I know, यहाँ पे मैथ्यू आर्नोल्ड बोल रहे हैं कि मुझे ज़्यादातर जो जगह पता है उसमें से lovest retired ground, इस ग्राउंड में, the at the fairy Oxford readers blight, जहाँ पे फेरी का मतलब होता है घाट, यानी जो ग्राउंड है जिसके घाट में जो ऑक्सफोर्ड के राइडर्स है वो बैठा करते हैं, जो यहाँ पे अपनी खुशी ढूंढा करते हैं, तो वो यहाँ पे बैठा करते हैं. तो शायद वो जो स्कॉलर है वो यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे बैठा होगा. रिटर्निंग होम ऑन समर नाइट्स, और समर नाइट्स में वो घर को आता होगा. हैव मेट क्रॉसिंग द स्ट्रिपलिंग डैम्स एट बैबलॉक हाइट, और जो ये क्रॉसिंग है डैम्स नदी की बैबलॉक हाइट नाम की जगह, यहाँ पे वो आता होगा, यहाँ पे ज़रूर वो बैठता होगा. ट्रेलिंग इन द कूल स्ट्रीम दैट फिंगर्स वेट, और यहाँ पे बैठ के जो बहता हुआ पानी है ठंडा ठंडा, उसमें अपनी जो उंगलियाँ हैं वो चलाता होगा. इसकी जो धारा है ठंडी उसमें अपनी उंगलियां डिप करता होगा, डुबोता होगा. एज दी पंट्स रोप चॉप्स राउंड, और ये जो रोप है यहाँ पे बनी हुई, इसके चारों ओर बंधी हुई. एंड लीनिंग बैकवर्ड इन अ पेंसिव ड्रीम, यानी रोप से यहाँ पे बात की जा रही है कि जो कम गहरी जो ये नाव है इसमें, इस बोट में वो बैठता होगा और बोटिंग करता होगा. एंड लीनिंग बैकवर्ड इन अ पेंसिव ड्रीम, और एक पेंसिव ड्रीम में वो खो जाता होगा, यानी एक विचार में वो खो जाता होगा. एंड फॉस्टरिंग इन द लैप अ हीप ऑफ फ्लावर्स, और अपने जो लैप में उसने बहुत सारे फ्लावर्स इकट्ठा कर रखे हैं, यानी वो चुन चुन के घूम घूम के जो वो फ्लावर्स लेके आया है उनको वो देखता होगा, उनको वो इंजॉय करता होगा. यानी उसने अपनी गोद में बहुत सारे फूलों का जो ढेर लगा रखा है उसको वो देखता होगा. प्लग्ड इन शाई फील्ड्स, जो उसने तोड़े हैं, शाई फील्ड्स एंड डिस्टेंट विचवुड बॉवर्स, जो उसने विचवुड बॉवर्स के यहाँ से या फिर जगह जगह घूम के उसने जो तोड़े हैं. एंड दाइन आइज रेस्टिंग ऑन द मूनलिट स्ट्रीम, और फिर उसकी आइज़, उसकी किसकी, उस स्कॉलर की आइज़ जो है वो रेस्ट कर रही होगी ऑन द मूनलाइट स्ट्रीम, यानी जो ये चांदनी रात है, ये जो चंद्रमा चमक रहा है, बोट में वो बोटिंग करता होगा, ठंडे ठंडे पानी की धाराओं में अपनी उंगलियां डिप करता होगा, और धीरे धीरे बोटिंग करते समय जो वो फूल चुन के लाया है उनको वो देखता होगा. और इसी समय वो जो आसमान में जो चांद दिखाई दे रहा है उसको वो देखता होगा, चांदनी रात को वो इंजॉय करता होगा. यहाँ पे जो स्कॉलर है वो बैठता होगा, ऐसा हमें पोएट मैथ्यू आर्नोल्ड बोल रहे हैं. सो हियर वी कंप्लीटेड आवर स्टैंजा नंबर 7,
एंड स्टेंजा नंबर 8। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पहले ही बता दिया है कि स्टेंजा नंबर 7 से लेकर स्टेंजा नंबर 13 तक हम यही पढ़ेंगे कि जो स्कॉलर है वो कहाँ कहाँ गया होगा, कहाँ कहाँ रहता होगा, कैसे बोलता होगा। तो यहाँ पे जो मैथ्यू आर्नोल्ड है वो यही फाइंड करेंगे, यही मानेंगे कि जो स्कॉलर है वो क्या है, जिंदा है। ओके, सो नाउ वी कंप्लीटेड अवर स्टेंजा नंबर 7 and 8 and now we will meet in our next stanza with next video with next stanzas. Till bye bye, take care and very thank you.